राजस्थान के पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में इस बार नजारा कुछ बदला बदला दिखा। सदियों से ऊंट और मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए पहचान रखने वाला ये मेला अब घोड़ों की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खरीदारों की पसंद बदली है और मेले की पूरी तस्वीर का रंग और रूप भी बदल चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल पुष्कर पशु मेले में घोड़ों ने धूम मचा दी। पारंपरिक ऊंट मवेशी बिक्री को पीछे छोड़ते हुए मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों की 224 बिक्री, कमाई 75 लाख रुपए। अफवाहों पर विराम, सबसे महंगा घोड़ा 4.6 लाख में बिका। करोड़ों की खबरें झूठी, मवेशियों की मांग घटी। गाय भैंस की खरीदारी में भारी गिरावट, सिर्फ 5 भैंस से 1 गाय बिकी। कारण अत्याधुनिक खेती में ट्रैक्टर और मशीनों का बढ़ता उपयोग। पशुपालकों का कहना, लंबी दूरी पर ले जाते समय मवेशियों पर हमले का डर, इसीलिए मेले में खरीदना सुरक्षित नहीं। ऊँटों की बिक्री और प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र। मेले में 207 ऊँटें बिके, आमदनी 35 लाख रुपए। ऊँट श्रृंगार और ऊँट डांस प्रतियोगिता ने पर्यटकों के दिल जीते। गौरवध से सजे ऊँटों की परेड में सीकर के मांगीलाल प्रथम, सुंदर श्रृंगार से जीते दिल। डांस प्रतियोगिता में झुंझुना के नेकी राम ने पहला स्थान पाया। ऊंट पालकों का आरोप, निर्णायक मंडल को पारंपरिक गौरवध और ऊंट श्रृंगार की समझ नहीं। कैमल सफारी एसोसिएशन ने कहा, निर्णय सही मानकों पर होना चाहिए। मेले की नई तस्वीर। बदलते ग्रामीण समाज में घोड़े और ऊंट आज भी विश्वसनीय आवागमन साधन। पुष्कर मेला बन गया है पुरानी परंपरा नई जरूरतों का जीता जागता उदाहरण। इन घोड़ों की लंबी गर्दन, तेज चाल और शोभायान बनावट ने दूर दराज से आए खरीदारियों को अपनी ओर खींचा। मेले के सिर्फ पहले कुछ दिनों में ही 224 घोड़े बिक गए, जिसने करीब 75 लाख की आमदनी हुई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। घोड़ों की भारी मांग को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह की बड़ी बड़ी कीमतों की खबरें भी वायरल हुई, लेकिन पशुपालक विभाग ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है। विभाग स्पष्ट करता है कि इस बार की सबसे महंगा घोड़ा 4.6 लाख रुपए में बिका, न कि 1 करोड़ में, जैसे कि अफवाहों में बताया जा रहा है। यह घोड़ा जयपुर के अमेर निवासी कैलाश ने हरिद्वार के दिलीप चौधरी को बेचा। लेकिन मेला की असली कहानी सिर्फ घोड़ों की बिक्री नहीं है, बल्कि बदलती ग्रामीण जरूरतों की है। गांव में खेती और ढुलाई के पारंपरिक तरीकों से तेजी से ये बदल रहा है और इसका सीधा असर मवेशियों की मांग पर भी देखने को मिल रहा है। पशुपालक बताते हैं कि अब ट्रैक्टर, थ्रेसर और अत्याधुनिक मशीनों के आने से बैलों की जरूरतें लगभग खत्म हो गई है। पहले जहां पुष्कर मेले में गाय भैंसों की लंबी कतारें दिखाई देती थी, इस बार हालात ये रहे कि सिर्फ 5 भैंसें और 1 गाय ही बिक पाई है। तो वहीं ऊँटों की बिक्री का ग्राफ भी घोड़ों के बाद ऊंचा रहा। 30 अक्टूबर तक 207 ऊँटें बिके और विभाग को 35 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। मेले की चहल पहल में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है ऊँट श्रृंगार प्रतियोगिता ने। दूर दराज के पशुपालक अपने ऊँटों को महीनों तक तैयार करके यहाँ लाए। इन ऊँटों का पारंपरिक सजावट, जिसे गौरवध कहा जाता है, सिर से खुर तक मोतियां, रंगीन धागे, चांदी के बटन और कढ़ाइयों से सुसज्जित थी। निर्णायकों की बारीकी से जांच के बाद सीकर के मांगीलाल ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के बाद आई ऊँटों की डांस प्रस्तुति, जिसने विदेशी और देसी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोल की थाप पर ऊँटों का लय में झूमना, अपनी लंबी गर्दन घुमाना और यहाँ तक कि माचे यानी कि लकड़ी के पलंग पर चढ़कर नृत्य करना हर किसी को हैरान कर गया। इस डांस प्रतियोगिता में झुंझुना के नेकी राम को प्रथम पुरस्कार मिला। हालांकि प्रतियोगिताओं में विवाद भी कम नहीं रहा। कई ऊँट पालकों ने आरोप लगाया कि निर्णायक मंडल पारंपरिक ऊँट श्रृंगार की बारीकी को समझ ही नहीं पाए। कुछ ऊँटों को घोड़ों जैसे सजा कर लाया गया था और फिर भी उन्हें पुरस्कार दे दिया गया। कुछ पालकों का कहना है कि असल गौरवध, मोरी, नकेल जैसे तत्वों को ही आधार बनाकर निर्णय होना चाहिए। पुष्कर मेला हमेशा से परंपरा, पशुपालन और संस्कृति का संगम रहा, लेकिन इस बार यह बदलाव की कहानी भी बना, जहां पर अत्याधुनिक खेती में मवेशियों की भूमिका
कम कर दी है। तो वहीं घोड़े और ऊंट आज भी ग्रामीण जीवन की जरूरत और पहचान बने हुए हैं। पुष्कर मेला अपने नए रूप के साथ समय के बदलाव के दौर के साथ साफ दर्शाता है। बता दें कि पुष्कर मेला अपने आप में एक ऐतिहासिक मेला कहा जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।